हेलो साथियों, मैं सौरभ निषाद आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल न्यूज 2.0 पर। साथियों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है साथियों, यहाँ तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है साथियों, ज़िंदगी ऐसा जियो की मिसाल बन जाए। साथियों, मैं सौरभ निषाद आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ यूट्यूब चैनल न्यूज 2.0 पर। साथियों, आप हमसे हमारे फेसबुक आईडी पर हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सौरभ निषाद जाफरगंज, इस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। साथियों, हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की संपूर्ण सिलेबस, रीजनिंग्स, मैथ, हिंदी और जीके जीएस। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के जो भी विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनके लिए हमने ये व्यवस्था लागू किया है कि जो भी विद्यार्थी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं या किसी और एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज से जुड़ सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज 2.0 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, हम आज आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या आपको किसी और भी एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान की साथियों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले साथियों भारतीय संविधान के लिए क्या किया गया था। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की एक गठन किया गया था, भारतीय संविधान सभा। तो हम लोग बात करते हैं 9 दिसंबर, साथियों 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को साथियों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और भारतीय संविधान सभा की जब साथियों बैठक हुई थी तो भारतीय संविधान सभा की बैठक के समय, भारतीय संविधान सभा की बैठक के समय एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। साथियों, इसमें होता क्या है कि ये जो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की बैठक होती है, ये बैठक बहुत आनन फानन होती है, बहुत जल्दबाजी में होती है। कारण क्या होता है, भारतीय संविधान में कैबिनेट मिशन आता है सन 1946 में साथियों। तो कैबिनेट मिशन क्या करता है, भारत में संविधान बनाने के उद्देश्य से आता है। जैसा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में संविधान बनाने की व्यवस्था को लागू करवाया था। तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है और यहीं पर क्या होता है, भारतीय संविधान के लिख जाने की जो व्यवस्था है उसको चालू करवाया जाता है। साथियों यहीं पर अगर हम और भी बात करते हैं तो भारतीय संविधान को जो लिखने का श्रेय जाता है, भारतीय संविधान लिखने का श्रेय, साथियों भारतीय संविधान को लिखने का जो श्रेय जाता है प्रेम बिहारी को जाता है। प्रेम बिहारी एक व्यक्ति थे, प्रेम बिहारी उनका नाम था। प्रेम बिहारी को भारतीय संविधान को लिखने का जनक माना जाता है। तो भारतीय संविधान को जो लिखने का श्रेय है प्रेम बिहारी को जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि जब पहले तो संविधान लिख दिया गया, जब संविधान लिखा गया तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अब जब संविधान लिखा गया था तो पन्ने पन्ने में लिखा गया था, हर पन्ने को क्या किया था, अलग अलग पेज था, उस अलग अलग पेज में संविधान को लिख दिया गया था। अब उसको क्या किया गया, एक बिहारी थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। साथियों व्यक्ति थे, उनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान को जो लिखा गया था उसकी प्रत्येक प्रति को डिजाइन किया था। भारतीय संविधान के प्रत्येक पन्ने को डिजाइन किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था।
प्रत्येक पेज लिखा जाता था संविधान को, और लिख करके एक अलग अलग पेज में लिख करके संविधान को ऐसे रख दिया जाता था। तो जब संविधान लिखा जाता था, प्रत्येक पेज को डिजाइन करने का जो श्रेय जाता है, संविधान के पेज को डिजाइन करने का श्रेय नंदलाल बोस को जाता है। पॉइंट और आता है साथियों, भारतीय संविधान का जो पहला पन्ना है, भारतीय संविधान का जो पहला पेज है, पहले पेज को किसने लिखा था? ठीक है साथियों, आपको नहीं पता होगा, आप लोगों को केवल इतना पता है कि भारतीय संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। लेकिन वास्तव में साथियों है क्या, संविधान किसी एक व्यक्ति के निर्माण से नहीं बना है। संविधान के निर्माण में बहुत से लोगों का अथक योगदान था। तो साथियों हुआ क्या, हमने बताया कि भारतीय संविधान को सबसे पहले किसने लिखा था? प्रेम बिहारी ने लिखा था। भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज को डिजाइन किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। अब प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान के पहले पृष्ठ को किसने लिखा था? भारतीय संविधान का जो पहला पेज था, भारतीय संविधान के पहले पेज के निर्माता कौन है? तो साथियों, भारतीय संविधान के प्रथम पेज के निर्माता, प्रथम पृष्ठ के निर्माता, प्रथम पृष्ठ के निर्माता, भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ के जो निर्माता हैं साथियों, इनका क्या नाम है? शायद आपको नहीं पता होगा। भारतीय संविधान का जो प्रथम पेज है, प्रथम पृष्ठ है, उसके निर्माता हैं साथियों दीनानाथ भार्गव। एक व्यक्ति थे दीनानाथ भार्गव, उनका नाम था दीनानाथ भार्गव। तो साथियों दीनानाथ भार्गव नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय संविधान का जो पहला पेज है, पहले पेज को डिजाइन किया था साथियों। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के प्रथम पेज पे क्या चीज है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो प्रथम पेज है उस पर साथियों एक चित्र है। वो कौन सा चित्र है? अशोक स्तंभ का चित्र बनाया गया है। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ का चित्र बनाया गया साथियों। जो भारतीय संविधान का पहला पेज है, प्रथम पृष्ठ पर अशोक स्तंभ का चित्र बना है। ये जो प्रथम पृष्ठ पर चित्र बना है वो साथियों गोल्डन कलर का बनाया गया है। ठीक है, तो पहले पेज पर पहले पृष्ठ के निर्माता है दीनानाथ भार्गव जी। क्या बनाया गया है? अशोक स्तंभ बनाया गया है। इतना पॉइंट साथियों हम लोग जानेंगे। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसमें क्या क्या चीजें थी। तो हमने बताया कि 9 दिसंबर को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद क्या होता है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है साथियों। दूसरी बैठक संविधान सभा की कब होती है साथियों? भारतीय संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होता है भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकेंड बैठक। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है साथियों। इसी 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अब इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अभी जस्ट पूछा गया था कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों 1946 में कह दे, 1947 में कह दे, 1948 में कह दे। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट नहीं है। तो हमने क्या बताया कि जब 1946 में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी सन की बात कर दे, क्योंकि हुआ क्या था, भारतीय संविधान को बनाने में पूरा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को पूरा लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ओवरऑल भारत का जो संविधान था साथियों वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। साथियों प्रश्न सीधा आता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत
भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। साथियों, अंगीकृत का मतलब होता है बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू नहीं किया जाता है। क्या कारण था? साथियों, 1930 में 1930 की बात करते हैं। साथियों, 1930 ईस्वी में हुआ क्या था, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की गई थी। किस दिन की गई थी? 26 जनवरी के दिन। साथियों, 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की तैयारी की गई थी, और ये जो तैयारी की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हुआ क्या था, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो का अधिवेशन होता है, 1929 का जो अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन साथियों लाहौर में होता है। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो साथियों, यहाँ पर क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन होता क्या है, 26 जनवरी 1930 को भारत के जितने भी बड़े नेता थे साथियों, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि भारत के लोग स्वतंत्रता न मना पाए, भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। यही कारण था कि जो हमारा संविधान था, 26 नवंबर 1949 को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को। तो प्रश्न आता है कि दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। साथियों, जब दो तरीके का प्रश्न आएगा, जब आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में साथियों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को साथियों हम लोग बहुत ही उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को साथियों इसमें संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, संविधान दिवस। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों हम बताएंगे कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को साथियों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब पॉइंट क्या आता है, हमने सीखा है कि संविधान सभा का जो दूसरा बैठक होता है, संविधान सभा की दूसरी बैठक साथियों होता है 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में कितने अध्यक्ष बनाए गए थे? तो साथियों भारतीय संविधान में 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन कौन? पहला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरे अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। इतना पॉइंट क्लियर है साथियों? साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के जीके जीएस एक महत्वपूर्ण क्लास। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों से बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथियों, अब बात होती साथियों तीसरी बैठक ठीक 2 दिन के बाद होता है। कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों क्या करते हैं? साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक प्रस्ताव लाते हैं। इस प्रस्ताव का नाम रहता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था?
तो भारतीय संविधान में साथियों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ध्यान देंगे, भारतीय संविधान को लगता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है सही नहीं है। भारतीय संविधान क्या कहती है? इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है। साथियों, भारतीय संविधान में इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन क्या होता है साथियों, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान में इस उद्देश्य प्रस्ताव को साथ में स्वीकार कर लिया जाता है। अब दो प्रश्न आ गए आपके पास। प्रश्न क्या बना कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। भारतीय संविधान ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था? तो साथियों 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अच्छा, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जब क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो साथियों यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान में प्रस्तावना का रूप धारण करता है। इसी को साथियों प्रस्तावना का रूप दिया जाता है। अच्छा साथियों, एक और बात है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। साथियों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, एक बार मात्र संशोधन किया गया है। ठीक है साथियों, एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जबकि बताया गया कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्तावना में साथियों प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन साथियों था, और इस 42वें संविधान संशोधन में एक बार मात्र, ये 42वां संविधान संशोधन साथियों सन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और भारतीय संविधान में प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन। इसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्तावना में साथियों प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया है, और ना ही प्रस्तावना में संशोधन के लिए कोई बात लिखा गया है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे साथियों, भारतीय संविधान को बनाने के लिए 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन? 11 अधिवेशन भारतीय संविधान को बनाने के लिए किए गए थे। 11 अधिवेशन। उनतीस अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान में साथियों प्रारूप समिति लाई जाती है। प्रारूप समिति। अब प्रश्न आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति भारतीय संविधान में कब लाया गया था? तो साथियों प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। साथियों ये प्रारूप समिति है, ये किसके द्वारा गठित हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान में एक समिति लाते हैं। उस समिति का नाम रहता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऐसे ही साथियों बहुत से समितियां लाई गई थी भारतीय संविधान में। कुछ हम समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक और समिति है संचालन समिति।
संचालन समिति। संचालन समिति, तो संचालन समिति किसने लाया था साथियों? संचालन समिति लाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अच्छा साथियों, अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि संचालन समिति किसके द्वारा लाई गई थी, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनको अगर आप याद करना चाहते हैं, पेपर में बाई चांस आ गया कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर भूल गए हैं तो उसके लिए भी तरकीब है। संचालन मतलब अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है, तो संचालन का काम अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसीलिए जो संचालन समिति लाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाई गई थी। पॉइंट क्लियर है साथियों। एक और समिति थी, संघ समिति थी। अगली समिति थी संघ समिति, और संघ समिति जो है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संघ समिति, संघ समिति साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति साथियों, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति साथियों किसके द्वारा लाया गया था? भारत के आयरन मैन किसे कहा जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? 1928 में बारदोली का नेतृत्व किया था। बारदोली आंदोलन हुआ था, और बारदोली आंदोलन में क्या हुआ था? नेतृत्व जो प्रदान किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था साथियों। साथियों एक और समिति बताएंगे आपको, झंडा समिति बताएंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। ये कुछ समितियां थी जो महत्वपूर्ण हैं, जो कभी कभार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके सामने है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार साथियों कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव, सर बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। अगला हम लोग पढ़ेंगे साथियों भारतीय संविधान की अंतिम बैठक। भारतीय संविधान का जो अंतिम बैठक किया गया था, कब किया गया था? तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का साथियों अंतिम बैठक हुआ था। और जब भारतीय संविधान का अंतिम बैठक प्यारे साथियों हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे 24 जनवरी 1950 को। प्यारे साथियों 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का
पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाए गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, वोट के द्वारा नहीं बने थे साथियों। ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव वोट के द्वारा नहीं हुआ है। भारत में वोटिंग प्रणाली विद्यमान है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान में भारत के जो पहली बार राष्ट्रपति बनाए गए थे संविधान सभा के द्वारा साथियों बनाए गए थे। आज का सेशन साथियों थोड़ा छोटा रहेगा, कल से हम आपको बड़े बड़े सेशन पढ़ाएंगे। आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास आपकी जीएस की चलेगी, मैथ की भी क्लास कल से स्टार्ट होगी। आज पहला क्लास था साथियों, आज डेमो क्लास हम आपको दे रहे थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमसे जुड़े साथियों। जय हिंद, देखते रहिए News 2.0 चैनल। धन्यवाद साथियों।